नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मंत्री विश्वास सारंग ने नाथूभरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम में किया निरीक्षण। पहले फेज के निर्माणाधीन एथलेटिक्स स्टेडियम का किया निरीक्षण। मंत्री सारंग ने तय समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय तय मानकों के अनुरूप हो निर्माण कार्य, आवश्यकता होने पर सुविधाओं में और करेंगे विस्तार। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लेंगे निर्णय। ओलंपिक की मेजबानी भारत द्वारा किए जाने पर मध्य प्रदेश में ओलंपिक के 3 खेल आयोजित करने का करेंगे प्रयास। आज हमने भोपाल के जो नवनिर्मित स्टेडियम का दौरा किया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये समय पर तो बने ही, पर उसके साथ साथ इसके एक बार रिव्यू हम पूरा करना चाहते हैं। आगे जैसा ऐसा विचार आया है कि यदि ओलंपिक की मेजबानी भारत करता है तो उसके कम से कम 3 खेल हम मध्य प्रदेश में भी लेकर आए और उसी को ध्यान में रखते हुए यदि इस स्टेडियम में हमें कुछ परिवर्तन करना होगा या कुछ फैसिलिटीज़ में कुछ और एनहांस करनी होगी तो उसको हमने प्लान किया है और जल्द से जल्द इस पर हम उच्च स्तरीय बैठक कर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज रानी दुर्गावती की जयंती है। मैं प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दुर्गावती जी का आज जन्म जयंती है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को सबको बधाई, शुभकामनाएं। एक ऐसी शासिका जिसके काम से आज भी बच्चा बच्चा रोमांचित होता है और गर्व और गौरव से पूरा गोंडवाना नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश गौरवान्वित होता है। जिसने तत्कालीन मुगल सत्ता हो, आदिलशाही सत्ता हो, किसी भी सत्ता से कभी डरे नहीं, हर एक से डट के मुकाबला किया। और इसीलिए आज मैंने निर्णय किया कि हम अपने ऐसी महान शासिका के पहली राजधानी सिंग्रामपुर में जाकर के हम अपनी कैबिनेट करने वाले हैं। इसके पीछे भाव यही है कि सुशासन की प्रतीक गोंडवानी रानी दुर्गावती के जन्म जयंती को भी अमट बनाना, साथ ही साथ जनता के हित में कई सारे निर्णय लेकर के ये हमारा बुंदेलखंड दमोह से लगा करके पूरा गोंडवाना साम्राज्य का जो उनका बेल्ट है, उस बेल्ट के विकास के लिए कृत संकल्पित होना। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। टीकमगढ़ पलेरा पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ से मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित बहुत दहशत में है। आरोपी आज सामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित कहते हैं कि राजीनामा नहीं किया तो जिंदा जला देंगे। कि अगर इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। कप्तान ने आश्वासन दिया है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। पलेरा थाने में कई अपराध पंजीकृत हैं। आरोपी के परिवार आरोपी की दहशत में है। वहीं ज्ञापन देने वालों में ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार के लोगों ने भाग लिया। परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। कहाँ से आए थे? पलेरा से। एसपी ऑफिस काय के लिए आए थे? ज्ञापन दे काय के संबंध में? अरे जान से मारने की कोशिश की, वो चाय को खोलता हुआ हत्या डाल दिया। अलता को अक्कल ले। कहाँ पर? पलेरा। क्या हुआ उसको? अस्पताल गेट पे चाय की दुकान रखे थे हम, वो भी रखे थे। वो बोलने लगे यहाँ से चाय की दुकान हटाओ तुम यहाँ से। तो हमने ये तुम हटाओ तो हम हटा ले। बोले हम नहीं हटाएंगे, तेरे को उठाना पड़े। तो हमने ये ऐसे कैसे डाला। तो उसने मेरे चाय को ठीला पलटा दिया और हमने अपना सामग्री उठाने लगे। वो शक का चाय का डब्बा गिर गया नीचे, उठाने लगे। तुम्हें उसने जान से हम हाथ खोलते हुए चाय डाल दिया, जिसमें 4-5 लीटर चाय थी। जान से मारने की कोशिश की उसने। तो अभी क्या आपको धमकी मिल रही? क्या धमकी मिल रही है अभी? क्या बोल रहे हैं वो? बोले कभी हम बाहर निकल के साले को जान से मार देंगे। तो अब इसलिए एसपी साहब लोग आए थे? इसलिए एसपी साहब लोग आए। और छोटा बच्चा है भी हमारा, चाय की दुकान खोले हमारा बच्चा। हम तो आया भर्ती, तो उसको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जान से मारने की। कौन थाने का मामला है? पलेरा थाना। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं सर को, उसको जेल पहुंचाना है। अगर बाहर निकलेगा तो हम लोगों जान का खतरा है। और पलेरा थाना में स्ट्रीट है, उसको नाम भी है क्रमांक नंबर 20 पे। स्टेशनर भी है? स्टेशनर भी है। पलेरा थाना में क्रमांक नंबर 20 पे उसका नाम भी लिखा है।
प्रेस वार्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने तथा प्रोफेसर गीत भट्ट पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि विगत 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक अपना योगदान देते हैं उनको चयनित करके पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ साथ 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। कल राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 3 प्रदेश के 3 शिक्षकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संपूर्ण देश में एक सम्मान नीति शिक्षा नीति लागू करने के लिए संघर्षरत है। साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए और सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाए। इस प्रकार की लगभग 19 सूत्री मांगों को लेकर यह संघ निरंतर सरकार से अपनी मांग करता चला आ रहा है। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश भर में शिक्षकों के लिए काम करने वाला संगठन है और पिछले 36 वर्षों से एक सकारात्मक भूमिका में एक शिक्षक संगठन के नाते कार्य कर रहा है। और इसी में जो एक कड़ी 2015 से जुड़ी है वो है कि जो शिक्षक देश भर में काम कर रहे हैं उनमें से जिन्होंने अपने विषय को लेकर या समाज में शिक्षा के उत्थान को लेकर काम किया है उन्हें सम्मानित करना। और हर वर्ष जो है 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और इन 3 शिक्षकों को महासंघ के द्वारा, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं देना होता। शैक्षिक महासंघ की जितनी इकाइयां हैं नीचे से एक जो आवेदन छट के आते हैं उन्हीं में से जो समाज में कार्य कर रहे हैं या जो अपने विषय को लेकर जिन्होंने बहुत अच्छा जो है रिसर्च किया है ऐसे लोगों को सम्मानित करने की ये जो प्रेरणा है, इससे शैक्षिक महासंघ 2015 से हर साल शिक्षक सम्मान जो है शिक्षा भूषण का जो सम्मान है वो 3 शिक्षकों को दे रहा है। और साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की जो हम एक सांकेतिक 1 लाख रुपए भी दिया जाता है हर 3 शिक्षकों को, उनको यह जो राशि है ये कहीं से भी इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। हमारे शिक्षक संगठन के जो शिक्षक हैं वो ही अब राशि जमा करते हैं और उसी राशि से इसे दिया जाता है। सर, चलते कार्यक्रम में कौन? कल हमारा शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश जी सोनी, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और इसके अलावा वाल्मीकि जो हमारा अखिल भारतीय समाज है उसके संत राज्यसभा सांसद आदरणीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, उनका संत सानिध्य हमारे रहेगा और 3 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। कहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित है? कल हंस ध्वनि सभागार रविंद्र रंगमंच भोपाल में ये कार्यक्रम दोपहर 11 बजे प्रारंभ किया जाएगा और लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है। इस प्रकार सम्मान का क्या उद्देश्य? इस सम्मान का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जो किसी सम्मान की आकांक्षा के लिए कभी स्वयं आवेदन नहीं करते, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे शिक्षकों का जीवन समाज के सामने आए और उस दिशा में शिक्षक और समाज चले, ऐसे शिक्षकों का सम्मान स्वयं महासंघ खोजबीन करके निष्पक्ष आधार पर 3 लोगों का चयन करके करता है। 3 शिक्षक किस राज्यों के हैं? वो 3 कुसुमलता केडिया जी, के अग्रवाल जी और रामचंद्रन आर जी 3 शिक्षक हैं। इन तीनों का कल विस्तृत परिचय आपको दिया जाएगा। झारखंड से कुसुमलता जी केडिया जी हैं, आर रामचंद्रन जी तमिलनाडु जी, अब भोपाल में, हाँ कुसुमलता जी अब भोपाल में ही रहती है केडिया जी, और आर रामचंद्रन जी तमिलनाडु से है और के अग्रवाल जी दिल्ली से। थैंक यू सर, जी धन्यवाद सर। नेपाल में पशुपतिनाथ जबलपुर के बिलहरी आकाश प्राइड में रहने वाले बरिया परिवार के 5 लोग विगत दिवस वहां पर हो रहे भूस्खलन की वजह से फंस गए थे। नेपाल से जब ये जानकारी जबलपुर पहुंची तो पीड़ित परिवार के लोग काफी असमंजस और भयभीत हो गए थे और लगातार उनकी वापसी की राह देख रहे थे। जबलपुर से गए सलामती के लिए नेपाल सरकार के संपर्क में था। 5 दर्शनार्थियों को सकुशल जबलपुर लाया गया। नेपाल गए दर्शनार्थी जब जबलपुर पहुंचे तो परिवार के लोग और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। नेपाल की आपदा में फंसे लोगों का कहना था कि अपने विश्वास ही नहीं था कि वे सकुशल घर पहुंच पाएंगे और हमेशा भगवान का ही नाम ले रहे थे। उनका यह भी कहना है कि आज वे सकुशल ईश्वर की कृपा की वजह से ही पहुंचे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इससे जुड़े हुए हैं और प्योर मतलब डिवोटीज हैं, तो उस कारण हम लोगों के हाथ में पूरे टाइम, हमारे हाथ में, माता जी के हाथ में और हमारे प्रभु जी के हाथ में पूरे टाइम माला रही और हम लोगों ने हमेशा भगवान जी का जप किया पूरे टाइम, क्योंकि कुछ और था ही नहीं, भगवान के नाम के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। तो हमने पूरे टाइम वहाँ पे अपना
माँ भगवान का नाम लेके भगवान से प्रार्थना की कि इस विकट कंडीशन को निकाले, और भगवान ने वही हमारे साथ किया। थैंक यू। दिखाई दे रहा है, हम भगवान की महिमा जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है कि हमें किस तरीके से वो निकाल के लेके आया। हम एक सेकंड के लिए वहाँ पे बिछड़ गया था हमारा परिवार, ये हमारे ये पापा और ये और बच्चे एक साइड हो गए थे और हम दो एक साइड हो गए थे। अब ये बच्चा ढूंढने में लगा, अब ये भी लग रहा है कि कहीं ऊपर से नहीं गिर जाए, नहीं नीचे से ना बह जाए। हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखे हुए थे, हमें भगवान के ऊपर भरोसा था कि ये परेशानी आई है निकल जाएगी, धीरज से निकल जाएगी, हम सुरक्षित निकल जाएंगे। और हम तो लोग हमें भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है कि हम सुरक्षित निकल जाएंगे, और दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। जबलपुर के नेता सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से वर्ष 1996 से पैरोल पर गए कैदी अभी तक जेल वापस नहीं लौटे हैं। जेल वापस न आने की वजह से जेल प्रशासन सख्ते में है। ये मामला तब सामने आया जब जेल अधिकारी जेल का रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे थे कि रिकॉर्ड पर जब उनकी नजर पड़ी तो सबकी आंखें फटी रह गईं। उप जेलर मदन कमलेश को कहना है कि जेल में आए कैदियों का चाल चलन और अच्छे व्यवहार को देखकर साल में 3 बार कैदियों को पैरोल पर छुट्टी दी जाती है। वर्ष 1996 से अब तक 56 लोग पैरोल पर गए थे जो अब तक नहीं लौटे हैं। जेल प्रशासन अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में वापस लाया है, बाकी अन्य कैदियों की तलाश जारी है। जेल प्रशासन का कहना है कि यह है कि पिछले कुछ सालों से कैदियों के पैरोल पर छुट्टी पर जाने पर रोक लगी हुई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लगभग कितने कैदी पैरोल पे फरार हैं? इस जेल में जो डेटा भी उपलब्ध है उसमें सन 96 से लेकर अभी तक कुल 56 बंदी फरार थे पैरोल से, जिसमें से पुलिस के प्रयास से 15 बंदियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया जा चुका है। उसमें कुछ सज़ा काट के छूट भी गए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है, और ये लगातार प्रयास किया जाता है पुलिस विभाग के द्वारा कि उन्हें जेल में दाखिल कराएं। कार्रवाई चलती रहती है और विगत कुछ वर्षों से पैरोल की फरारी कम हुई है पहले से, क्योंकि बंदी छुट्टी जो जाते हैं साल में 3 बार छुट्टी जाते हैं पैरोल, और उन्हें पैरोल की सज़ा जो है जेल में बिताई गई अवधि में जुड़ती है, इसलिए बंदी भी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं और समय में वापस आते हैं। बहुत ही अपवाद स्वरूप अब जो बंदी हैं जो पैरोल से फरार होते हैं, और जेल विभाग और पुलिस विभाग का प्रयास जारी रहता है कि अधिक से अधिक पैरोल से फरार बंदियों को गिरफ्तार किया जेल दाखिल किया जाए। पैरोल फरारी जो पैरोल से फरार कैदी हैं तो उनको इनाम भी घोषित किया जाता है? हाँ, पुलिस विभाग द्वारा इनाम भी घोषित किया जाता है और फिर जेल दाखिल कर उनके विरुद्ध 224 का मुकदमा किया जाता है और उन्हें निगरानी में रखा जाता है जेल में से जब तक वो जेल में रहते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसी फरारी की योजना ना बना सके जेल से।